मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए हम ये बताते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, कौन सा रूल के द्वारा एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, हम बताते हैं। लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको है? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक्स compounds are more stable it does not ब्रेक। एरोमेटिक्स कंपाउंड उसको बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होगा जो मोर स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। वैसा कंपाउंड जो मोर स्टेबल होगा उसे हम तो कोई भी कंपाउंड जो मोर स्टेबल होता है उसे ब्रेक करना। मोर स्टेबल कंपाउंड्स does not break easily. More stable compound does not break easily. आसान तरीका से ये कंपाउंड नहीं तोड़ा जा सकता है। मोर स्टेबल कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जो आसान तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। पहले हम ये बताएं आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जो स्टेबिलिटी गेन किया हो। वैसा कंपाउंड जो मोर स्टेबिलिटी गेन किया हुआ हो उसे ब्रेक नहीं कर सकते, वह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। इट मीन्स कहने का मतलब कि वो इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो बाय द रूल्स ऑफ हैकेल। एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो होता है रूल ऑफ हैकेल के द्वारा। चलिए देखिए, फॉलो द रूल ऑफ हैकेल। ये जो वर्ड है हैकेल्स, एक साइंटिस्ट था जो एरोमेटिक कंपाउंड का सर्च करने के लिए या बताने के लिए कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा, उस कंपाउंड के बताने के लिए हैकेल्स रूल लाया गया। हैकेल्स रूल लाने का मतलब एक साइंटिस्ट के नाम पर हैकेल्स रूल रखा गया। उस साइंटिस्ट का नाम जो था वो था हैकेल्स। क्या था? हैकेल्स था। इस साइंटिस्ट का नाम हैकेल्स था। इसमें हैकेल साहब ने या हैकेल जी ने रखे मतलब कि कंपाउंड साइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। देखिए, बताने से पहले वो बोले हैकेल्स रूल्स के द्वारा बताए, हैकेल्स रूल्स के थ्रू बताए, थ्रू कंपाउंड्स आर साइक्लिक। अच्छा ये बताइए, बोला गया कि हैकेल्स रूल के द्वारा बोला गया है कि हैकेल्स रूल बोला गया कंपाउंड और साइक्लिक।
पहले पहचानने के लिए कंपाउंड जो होगा हमारा साइक्लिक होना चाहिए। चले भाई, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे बेंजीन लेते हैं, C6H6 मॉलिक्यूल्स आर बेंजीन मॉलिक्यूल्स। देखिए C6 molecules are benzene molecules. C6H6 molecules are benzene. C6H6 molecules are benzene. These compounds are aromatics. Due to aromatics means compounds are rule follow Huckles. It means ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। देखते हैं इस कंपाउंड में आपको बताए थे कि कंपाउंड्स एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर पाई बॉन्ड होगा। जैसे आपको बताए थे अल्केन में, हम बताए थे कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल को बोलने का रीजन होता है, यह मॉलिक्यूल जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फिर हम ये बताए थे एक मॉलिक्यूल जैसे डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, या जो होगा अगर एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड होगा, वह कंपाउंड हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। फिर उसके बाद हम ये बताए थे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई सिग्मा, इट मीन्स कहने का मतलब 2 सिग्मा एक पाई कंपाउंड होगा, वह मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, वह मॉलिक्यूल हमारा अल्काइन होगा। बताए थे वह मॉलिक्यूल ये जो होगा sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स होगा। चलिए आप इसमें समझाने के बाद आपको बताते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसलिए आपको किस तरह से बताते हैं देखिएगा। नोट डाउन करने के लिए थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते जाइए। सिग्मा बॉन्ड या कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम आपको बताते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। फिर हमको बताते हैं सिग्मा पाई सिग्मा बॉन्ड, यह मॉलिक्यूल्स जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज होगा ड्यू टू 2 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड कंपाउंड्स आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एरो कंपाउंड पहचानने का नियम। पहला, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचाने, इट मीन्स इसके कहने का मतलब साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा रूल हमारा होगा कंपाउंड्स आर कंजुगेटेड, कंपाउंड्स आर कंजुगेटेड। कंपाउंड्स आर कंजुगेटेड कहने का मतलब पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। आपको ये बता दे कि कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि लोन पेयर कहते किसको हैं, एलपी के मतलब ये होता है फुल फॉर्म इसका लोन पेयर। अगर सपोज किया जाए कोई कंपाउंड दिया जाए, जैसे देखिए बेंजीन का रिंग दे दिया गया, बेंजीन के रिंग में पूछा गया हाउ मेनी
लोन पेयर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, आपसे क्वेश्चन पूछ गया। इसमें सबसे पहले देखिए 3 गो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको पूछ दिया गया कि हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, तो आपको आंसर देना है 1, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। बेंजीन रिंग में लोन पेयर कितना होगा, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन में कि 6 लोन पेयर प्रेजेंट इन एट बेंजीन रिंग। चलिए देखिएगा, कंजुगेटेड हम तो बता दिए कि पहले सिग्मा होना चाहिए, पाई होना चाहिए, उसके बाद लोन पेयर होना चाहिए। ये भी आप कह सकते हैं कि पाई होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। इसे पाई बोलते हैं, इसे सिग्मा बोलते हैं, और इसे एलपी कहने का मतलब हम बताएं आपको अभी, लोन पेयर बोलते हैं, इसे पाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्लेनर। इट मीन्स कहने का मतलब वह कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब प्लेनर कहने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, कंपाउंड्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। इट मीन्स कंपाउंड जो होना चाहिए 2D डायग्राम में कैपेबिलिटी के अनुसार 2D डायमेंशन में वो रखा जाए। जैसे सपोज कीजिए इस बेंजीन एक मॉलिक्यूल्स को लिए, बेंजीन रिंग्स को लिए, या पेपर पे उस बेंजीन रिंग्स को हमने इसको इस तरह से ऐसे रख दिया, तो वो मॉलिक्यूल्स जो होगा, बेंजीन रिंग मॉलिक्यूल्स होगा, वो मॉलिक्यूल्स हमारे बोर्ड पर अगर सपोज कीजिए रखा जाता है, वह मॉलिक्यूल जो होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होगा और वह प्लेनर होगा। जैसे देखिए सपोज कीजिए एक पेपर में हम बेंजीन रिंग बनाए, बेंजीन रिंग बनाने के बाद इस कंपाउंड को हमने ऐसे करके और ऐसे करके कंपाउंड को रखा। ये कंपाउंड जो है बोर्ड पे सही ढंग से रखा गया है, मतलब इस बोर्ड पर स्पेस इधर उधर ये नहीं हो रहा, तो यह कंपाउंड जो होगा प्लेनर होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4n, रूल नंबर 4, इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें रूल होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ n के प्लेस की जगह पर 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इन दिस वे में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सपोज कीजिए पहचानना है, सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया कि कंपाउंड्स या कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं है। देखिएगा चलिए देखिएगा, यह कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए सबसे पहले तो पहचानने के लिए हम बताएं कंपाउंड्स साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने के लिए हम सबसे पहले आपको बताएं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स उसको बोलेंगे जो कि साइक्लिक होना चाहिए। चलिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बताएं, C6H6 मॉलिक्यूल्स आर बेंजीन। ठीक है, C6H मॉलिक्यूल्स आर बेंजीन। चलिए ये मॉलिक्यूल्स देखें, C6H6 मॉलिक्यूल्स है या नहीं है। चलिए देखते हैं।
कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना छूटा हुआ है 1 2 3 4 5 and 6 S6 molecules are cyclic molecules। देखिएगा उसके बाद हमें चेक करना था यह मॉलिक्यूल्स कंजुगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कंजुगेटेड है कि नहीं। इट मीन्स कहने का मतलब, कंजुगेटेड कहने का मतलब सिग्मा पाई एंड लोन पेयर। चलिए हमको इसको चेक करते हैं, मतलब इसके कहने का मतलब यह कंपाउंड जो होगा कंजुगेटेड है या नहीं है। दीज मॉलिक्यूल्स आर कंजुगेटेड और नॉट। चलिए देखते हैं यह मॉलिक्यूल्स हमारा जो है कंजुगेटेड है या नहीं है, उसे चेक करते हैं, देखते हैं। चलते हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। These compounds are follow the rule of resonance। यह कंपाउंड जो है रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस मॉलिक्यूल्स में देखेंगे लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल? 6 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 and 6। नंबर ऑफ n इक्वल टू 6। फॉर्मूला हम बताए थे कंपाउंड्स आर प्लेनर और नॉट। इट मीन्स कहने का मतलब हम ये बताए थे प्लेनर पहचानने के लिए कंपाउंड में बताए थे sp2 हैविडाइज होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स कब sp2 हैविडाइज होगा? जब एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड होगा तब मॉलिक्यूल sp2 हैविडाइज और वह मॉलिक्यूल जो होगा प्लेन पर रखा सकता है। चलिए देखते हैं इस कंपाउंड में सिग्मा पाई है, यह मॉलिक्यूल सिग्मा पाई है, सिग्मा पाई है। यह मॉलिक्यूल जो होगा एक सिग्मा एक पाई फिर अल्टरनेट सिग्मा पाई। इन दिस वे यह कंपाउंड sp2 हैबिटाइजेशन कर रहा, यह कंपाउंड प्लेनर होगा। तो यह कंपाउंड इतना सारा चीज जानने के बाद हम ये जाने, अब एक चीज हम ये बताए थे फॉर्मूला कि यह फॉर्मूला से फॉलो होता है कि नहीं। चलिए देखिए 4n प्लस 2 पाई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं देखते हैं। n के प्लेस पे नंबर ऑफ 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड्स हम बताए थे कि n के प्लेस पे 1 0 1 2 3 4 5 6 इन दिस वे एट द इंफिनिटी है। इस मॉलिक्यूल्स में देखते हैं तो 6 चौको 24 प्लस 2 26 पाई इलेक्ट्रॉन। यह मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक है होगा। बेंजीन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखने से पहले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखने से पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में ये रखते हैं, जैसे देखिए एक इस तरह के मॉलिक्यूल्स को लिए, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के लेने के बाद पॉजिटिव इस तरह से आर रिएजेंट लगा हुआ, इस तरह से लिए। यहाँ पे भी आर मतलब CH3, यहाँ भी CH3 और आर यहाँ भी
CH3 डालो। चलिए इसमें चेक करते हैं यह कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। कंपाउंड तो हमें पता चल गया कंपाउंड साइक्लिक है क्योंकि ये रिंग में, साइक्लिक उसको बोलते हैं जो रिंग में अटैच होता है। यह कंपाउंड हमें मालूम हो गया साइक्लिक है। दूसरा हम चेक करेंगे कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है। चलिए हम देखते हैं। प्लेनर इसको कहते हैं एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज करता है तो उसे प्लेनर बोलते हैं। चलिए एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड, यह कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज है तो यह कंपाउंड प्लेनर है। चलिए कंजुगेशन के बात करते हैं तो कंजुगेशन में हम बताए थे पाई सिग्मा लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये सब जो कंपाउंड को पता चल जाए तो वो कंजुगेशन फॉलो करता है। चलिए देखते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, यह जो होगा रेजोनेंस फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड रेजोनेंस कंपाउंड्स आर ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड्स, आर ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जो कंपाउंड रेजोनेंस फॉलो करेगा वह कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए यह कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक है, यह कंपाउंड जो है हमारा क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं नेप्थिलीन। चलिए देखिएगा नेप्थिलीन का एक क्वेश्चन लेते हैं। नेप्थिलीन का एक क्वेश्चन लेते हैं। नेप्थिलीन का क्वेश्चन देखिए, नेप्थिलीन का क्वेश्चन लिए हुए हैं। नेप्थिलीन का क्वेश्चन है, क्या है, नेप्थिलीन का क्वेश्चन है। नेप्थिलीन का क्वेश्चन लिए है तो नेप्थिलीन में चलिए देखते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। उसके बाद देखिए एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। चलिए इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग आप बता सकते हैं। इसको नेमिंग देते हैं नेप्थिलीन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेप्थिलीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेप्थिलीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को नेप्थिलीन बोलते हैं। देखते हैं यह साइक्लिक है या नहीं, आप ही बताइए। साइक्लिक है ना, क्योंकि रिंग से अटैच है तो साइक्लिक है। चलो कंजुगेशन के लिए sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सिग्मा पाई इन दिस केस में बन रहा है तो यह कंपाउंड कंजुगेटेड है। और कंजुगेटेड के कहने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स है और sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वह मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, प्लेनर होगा। पता चल गया। चलिए उसके बाद देखिए यह कंपाउंड क्या है हमारा, यह कंपाउंड नेप्थिलीन है। उसके बाद हम कंजुगेशन का बात करते हैं तो कंजुगेशन से बात करते हैं तो सिग्मा पाई सिग्मा नहीं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा है। यह कंपाउंड जो होगा यह कंपाउंड मतलब कहने का मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर फॉलो कर रहा है। यह कंपाउंड जो होगा कंजुगेटेड होगा कंजुगेशन कर रहा है। चलिए ये भी हमें पता चल गया। फोर्थ हम फॉर्मूला बेस से चेक करते हैं यह कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। देखिएगा फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए फॉर्मूला बताया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन करने का मतलब 1 1 2 3 5 6 7 6 हुआ 7 8 9 एंड 10। पाई इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 10 हुआ। देखिएगा पाई इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारा 10 हुआ।
इसका रूल को फॉलो करवाने के लिए 4n + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसको डिवाइड करना, घटाना होगा। पाई इलेक्ट्रॉन 10, तो यहाँ पे 10 को कितना नंबर रखे जो पाई इलेक्ट्रॉन का रूल को फॉलो कर जाए। देखिए फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करते +2 करते तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाता है, तो यह कंपाउंड एरोमेटिक होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।